नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में बात करेंगे डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट की, जिसकी वजह से हिंदू अपनी ज़मीन मुस्लिम्स को नहीं बेच सकते और मुस्लिम्स अपनी ज़मीन हिंदुओं को नहीं बेच सकते हैं। तो क्या है ऐसा इस कानून में, कहाँ पे लागू किया जाता है, कौन से क्षेत्र डिस्टर्ब्ड घोषित होते हैं और इसका प्रभाव क्या होता है, ये सभी सवालों का हम इस वीडियो में जवाब ढूंढेंगे। अंत तक इस वीडियो को देखिएगा और आप इस एक्ट के बारे में सब कुछ जान जाएंगे। सबसे पहले जानते हैं डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट है क्या। देखिए, डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट का जो उद्देश्य है, ये सीधा सा उद्देश्य है इसका कि उन क्षेत्रों में कानून और व्यवस्था बनाए रखना जहां पर लगातार हिंसा, दंगे, आतंकवादी गतिविधियां या आतंकवाद की घटनाएं हो रही। ये आप्सपा यानी आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट से अलग है, लेकिन दोनों का मकसद शांति बहाल करना होता है। कैसे अलग है, इसको भी हम अंत में देखेंगे। ये कानून राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा लागू किया जा सकता है। किस आधार पर कोई क्षेत्र डिस्टर्ब्ड घोषित होता है, देखिए तो चार चीजें हैं। लगातार दंगे या सांप्रदायिक हिंसा हो रही हो किसी क्षेत्र में, सशस्त्र विद्रोह या आतंकवादी गतिविधियां हुई हो, स्थानीय प्रशासन की कानून व्यवस्था बनाए रखने में असमर्थता हो, वो लोग वहां पे नहीं चीजों को संभाल पा रहे हो, या फिर सुरक्षा बलों की अतिरिक्त तैनाती की आवश्यकता पड़ रही हो किसी क्षेत्र में, तो वहां पे हम इसको लगा सकते हैं, डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए गुजरात और असम में ये कानून कई बार लागू किया जा चुका है। देखिए, डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित होने के बाद होता क्या है, केंद्र या राज्य सरकार को अधिक शक्तियां मिल जाती हैं। प्रॉपर्टी की बिक्री और खरीद पर प्रतिबंध लग सकता है। जो सबसे अहम मुद्दा है इस पे कि प्रॉपर्टी की खरीद और बिक्री पे रोक लग जाता है। अब ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये हो सकता है कि किसी एक संप्रदाय को टारगेट किया गया हो, उनको डरा धमका के जबरन उनसे उनकी प्रॉपर्टीज खरीद ली जाए बिना उनको पैसे दिए, बिना पेमेंट किए, तो इसलिए इसको लागू किया जाता है। सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी जाती है। संभावित हिंसा को रोकने के लिए कर्फ्यू या अन्य प्रतिबंध भी लगाए जा सकते, जैसे कि गुजरात में 1986 में डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट लागू किया गया था, ताकि जो सांप्रदायिक दंगे हैं उसके दौरान संपत्ति की बिक्री को रोका जा सके। नहीं तो होता क्या है, ऐसे जब भी दंगे वगैरह होते हैं तो इसमें लोग फायदा उठाते हैं और उस जगह पे जो भी अल्पसंख्यक होते हैं, मान लीजिए कोई हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है, वहाँ पे कुछ एक घर मुस्लिम्स के हों, तो वो लोग उन पे दबाव बना सकते हैं कि आप लोग औने पौने दामों में हमको अपनी संपत्ति बेचिए और यहाँ से छोड़ के जाइए। इसी तरीके से जो मुस्लिम लोग होंगे वो हिंदुओं के ऊपर बना सकते हैं दबाव और औने पौने दामों में उनकी संपत्ति ले सकते हैं, या जबरन ही उनको बिना कोई पेमेंट किए ही उनसे लिखवा सकते। देखिए, अब यहाँ पे बात आती है कि डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट और आफ्स्पा जो है वो कैसे अलग है। तो सबसे पहले तो लागू करने वाली संस्था कौन है। तो जो डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट है उसको राज्य सरकार और केंद्र सरकार लागू कर सकती है, वहीं पे जो आफ्स्पा है उसको केवल केंद्र सरकार लागू कर सकती है। प्रभावित क्षेत्र जो होगा कौन सा होगा, कोई भी हिंसा का क्षेत्र जहाँ पे भी हिंसा हुई हो वो क्षेत्र हो सकता है डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट के अंदर। वहीं पे आफ्स्पा में आतंकवाद और विद्रोह प्रभावित क्षेत्र ही होना चाहिए, वहीं पे इसको लागू किया जाएगा। सुरक्षा बलों की भूमिका क्या रहती है दोनों में, तो डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट के अंदर सामान्य कानून व्यवस्था को बनाए रखना होता है, वहीं पे जो आफ्स्पा है वहां सैन्य बलों को विशेषाधिकार देना इसका मकसद होता है। संपत्ति पर प्रभाव क्या पड़ेगा, प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री पर रोक लग जाती है, जैसा कि शुरू में ही बताया गया डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट के अंदर। वहीं पे आफ्स्पा में कोई संपत्ति पर प्रावधान नहीं है। इस प्रकार आफ्स्पा जो है वो मुख्य रूप से उत्तर पूर्वी राज्यों और जम्मू कश्मीर के कुछ क्षेत्रों में लागू होता है, जहाँ पे भी इस तरीके की समस्याएं रहती हैं वहाँ पे इसको लागू किया जाता है। देखो, अब बात आती है कि क्या ये कानून विवादित है। तो समर्थन में हम क्या तर्क दे सकते हैं कि कानून और व्यवस्था को बनाए रखने में क्योंकि ये सहायता करता है तो ये ठीक है। दूसरा, सांप्रदायिक तनाव को भी रोकता है, इसलिए भी अच्छा है। आलोचना में अगर हम बात करें तो क्या हम पॉइंट्स दे सकते हैं, तो सबसे पहला तो है कि नागरिक की जो स्वतंत्रता है उस पर प्रभाव डालता है, क्योंकि वो अपने विवेकानुसार अपनी जरूरत के हिसाब से संपत्ति को बेच और खरीद नहीं पा रहा है। कुछ मामलों में राजनीतिक उद्देश्य के लिए गलत उपयोग भी इसका किया जाता है, तो ये भी इस पे आरोप लगते रहते हैं। उदाहरण अगर हम देखें तो गुजरात में कुछ समुदायों ने कानून का विरोध किया, ये कहते हुए कि ये संपत्ति की बिक्री को प्रभावित कर सकता है और सामाजिक विभाजन को भी और ज़्यादा बढ़ावा दे। तो अंततः अगर हम निष्कर्ष की बात करें कि हम क्या निष्कर्ष दे सकते हैं इस पे यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट जो है इसका उद्देश्य अच्छा है, हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में शांति बनाए रखना है। दूसरा, ये कानून जो है वो राज्य सरकारों को
अधिक शक्ति देता है ताकि वे सांप्रदायिक तनाव और हिंसा को नियंत्रित कर सकें और किसी के साथ जाति होने से बचा सकें। हालांकि इसके कई विवादित पहलू भी हैं, इसलिए सरकार को इसे संतुलित तरीके से लागू करने की जरूरत होती है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से रिलेटेड किसी भी तरीके की तैयारी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत सारा ध्यान रखें।